नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी जो साथ में खड़ी हुई महिला देख रहे हैं आप, इनका नाम है राजकुमारी। 8 वर्ष पहले इनके पति मलेशिया एक काम के चलते गए थे। जॉब का वादा किया गया था, 45,000 रुपये महीने का वादा किया गया था। 8 वर्ष पहले की बात है। परंतु अब जो स्थिति है, 8 वर्ष हो गए, पति का ना कोई पता है, ना कोई फोन है, ना कोई जानकारी है। ये लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर विदेश मंत्री, दिल्ली, हर नेता मंत्री, हर जगह के चक्कर काट चुके हैं। अभी तक इनको कोई जानकारी या कोई सुराग अपने पति का नहीं मिल रहा है। पिता हैं, वो लगातार चक्कर काट रहे हैं सारे प्रशासनिक भवनों के, नेताओं के। कोई भी जानकारी उनको अपने बेटे के बारे में नहीं मिल पा रही है। महिला अभी पूरी कहानी बताते बताते अभी मेरे को बता रही थी कि बच्चे इतने छोटे छोटे से थे जब वो गए थे काम की तलाश में विदेश। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। आप सोच कर देख लीजिए, 2-3 साल का बच्चा होगा, वो 10-11-12 साल का हो गया है। अभी तक उसने अब इतने लंबे समय से अपने पिता को नहीं देखा है। क्या पूरी कहानी है, आप सभी इन्हीं की जुबानी आप सभी को सुनवाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सब तक इस जानकारी को पहुंचाइएगा, इस कहानी को पहुंचाइएगा, इनके दर्द को पहुंचाइएगा। हो सकता है आपके शेयर से इनको मदद मिल जाए, कहीं उन लोगों तक पहुंच जाए, उनके कानों पर जोर रहेंगे और वो कुछ फैसला लें जो सच में ताकत रखते हैं पता लगाने की, इनके पति के बारे में, इनके बेटे के बारे में। मैडम, क्या पूरा मामला, एक बार सभी साथियों को पूरी कहानी बता दीजिए। सर, मेरे पति है ना, मतलब पचौरी से मिले थे पहले। तो पचौरी कौन? नरेंद्र कुमार पचौरी, आगरा का है, जो उसने विज्ञापन निकाला था। तो उसने विज्ञापन के थ्रू उनसे कांटेक्ट हो गया। तो उसने क्या है कि 3-4 साल तो उन्होंने ऐसे ही घुलाता रहा, मतलब पैसे ले लेता था। मतलब कभी 50,000 जमा करा दे, कभी 20,000 जमा करा दे, मतलब ऐसे 3 साल तक तो वो पैसे लेता ही रहा। और ना कभी वीज़ा निकलवाया, कभी तुझे कुवैत भेजता हूँ, कभी तुझे बैंकॉक भेजता हूँ, मतलब ऐसे ही झांसा देता रहा। 3-4 साल बाद ऐसे ही निकल गए, उसने नहीं भिजवाया। फिर आखिर में 2014 में उनको यहाँ से मलेशिया के लिए फिर पैसे मांगे उसने। फिर यहाँ से उसने मलेशिया भिजवा दिया। 2000 कितने पैसे जमा कर दिए तब तक आपने? करीब 2.5 लाख जमा हो गए पहले। 2.5 लाख ले लिए। उसके बाद में बोला पैसे दोबारा चाहिएंगे, 70,000 रुपये तो तेरी मतलब वीज़ा निकलेगा और 50,000 तेरी टिकट विकेट होगी। फिर मतलब 1.5 लाख रुपए तो खुद मैंने ही जमा किए थे उसके। मतलब जब वो भिजवा नहीं रहा था तो मैंने कहा भाई ऐसे क्यों झूठ वो कर रहा है, अगर तुझे नहीं भिजवाना है तो तू मना कर दे। तो वो 1.5 लाख रुपए फिर और 2.5 लाख के बाद 1.5 लाख और दिए उसको। उसके बाद में तब उसने यहाँ से भेजा। तो यहाँ से भेजने के बाद में तो मतलब 8 दिन तो चेन्नई में रखा था उनको, चेन्नई तक। चेन्नई में मतलब कोई उनकी फ़्लाइट ही नहीं थी। 8-10 दिन वहाँ घुला दिए। उसके बाद में फिर 8 दिन बाद में फिर मलेशिया भेज दिया वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे लखविंदर को जानता था, तो उसके वहाँ पे ठहरा दिया था। तो उसके वहाँ पे मलेशिया में लखविंदर नाम का एक दूसरा एजेंट मिला? हाँ जी। तब तक आप नहीं जानते थे मलेशिया पहुंचने से पहले लखविंदर को? नहीं, हम नहीं जानते थे, वही उसी ने ठहराया था, वही जानता था ये नरेंद्र कुमार पचौरी। अच्छा, 2014 में मलेशिया पहुंच गए आपके हस्बैंड। फिर उसके बाद तो वहाँ पे मतलब काम तो उनको लगाया नहीं, उनसे वैसे ऐसे ही झांसा देते, नहीं पता नहीं क्या काम करवाते थे, वो भी नहीं बताते थे। मैंने पूछती क्या मतलब जॉब लगी कि नहीं लगी, बोले हाँ लग जाएगी, इंटरव्यू हो रहा है, कभी कहीं, मतलब ऐसे ही झांसा देते रहे। लेकिन पता है नहीं मेरे को पूरी डिटेल। वो भी ये लखविंदर है, ये भी कहता था बहन चिंता मत करो, मतलब इसकी जॉब अच्छी लगा दी है मैंने, और तुम्हारे घर पे 1.5 लाख 3-3.5 लाख रुपए हो गए इसके, और इकट्ठे में तुम्हारे इकट्ठे भिजवा दूंगा, तुम्हारे इकट्ठा पेमेंट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो 1 साल तक तो फ़ोन आया था उनका, 1 साल तक खूब बात होती रही थी उनकी। 1 साल के बाद 25 दिसंबर को 25 दिसंबर 2015 की बात है। हाँ, तो वो बोले मैं नई साल को छुट्टी आऊँगा। तो वो आने की बोल रहे थे। तो ये लखविंदर बोले कि ऐसा कर, तू अभी मत जा, 1 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ, उसके बाद में तू चला जाना। तो इसने उनको रोक दिया, वन के तो इन लड़कों को संभाल ले यहाँ पे, मैं 1 महीने बाद आ जाऊँगा। तो 1 महीने बाद में फिर वो मतलब ना तो ये खुद गया यहाँ से, उन्होंने फ़ोन भी बोले कि मेरी यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है, ये तू कुमार से बात करके देख ले, अगर ये आ जाए तो। जीजा जी ने उससे बात की तो बोला हाँ मैं चला जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर ये यहाँ से मतलब 1 महीना देख लिया उन्होंने, 2 महीने अगस्त में आया था ये, तो मतलब दिसंबर में फिर ये नहीं पहुंचा। 2-3 महीने हो गए तो ये नहीं पहुंचा। तो उन लोगों ने वहाँ से उनको रात में किडनैप कर लिया। किन लोगों ने किडनैप कर लिया? एक कोबरा नाम की कोई टीम है, वो उन लोगों। कोबरा नाम की कोई टीम है जो मलेशिया में एक्टिव है? हाँ, वो सरदार हैं वो। तो उन्होंने रात को शाम को आकर के उनके रूम पे आकर के और 3 बंदे उठाए थे। 2 सरदार थे और एक ये थे, मेरे पति थे, विजय सिंह जी। तो आँखों से पट्टी बांध करके, और इन पहले मार लगाई थी इनमें, आँखों से पट्टी बांध के गाड़ी में डाल करके फिर ये ले गए हैं उनको। तो ले जा करके मतलब 12 किलोमीटर
कोई अंत होगा इनका कोई वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके इनको बंद कर दिया, वहाँ पे कमरे में जा करके। फिर इनमें फिर मार लगाई है काफ़ी। तो पकड़े हैं जैसे ही, तो इन्होंने फ़ोन करवाया था, तो मेरे जीजा जी के पास फ़ोन आया था उसी टाइम शाम को। तो बोले जिया जी ऐसे ऐसे बात है, लखविंदर से बात करा दो। तो लखविंदर को उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे लेकर के बन के ऐसा है, तू मेरे को, मेरे जिया जी को पैसे दे दे, ये मेरे को छुड़ा ले जाएंगे, ये लोग मुझे उठा करके ले जा रहे हैं। तो मैंने कि ऐसे कैसे ले जाएंगे, मेरी बात तो करो। मतलब उन्होंने इसने फिर कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है तू चिंता मत कर, मैं तेरे को छुड़वा लूंगा। तो 25 लखविंदर ने ऐसा बोला? हाँ, तो 25 दिसंबर को फिर ये मेरे से बोला, बहन तुम चिंता मत करो, मैं उसको 2 दिन में तुम्हारे पास ले आऊँगा। लखविंदर की ये बात थी, मान के तुम 2 दिन में मैं यहाँ इंडिया में लेके आऊँगा विजय सिंह को, तुम चिंता मत करो। तो 2 दिन ऐसे ही मतलब उस दिन के बाद में फिर वो बोले कि दूसरे दिन फिर फ़ोन आया उनका। तो बात तो उसी दिन करवाई थी मेरे पति की जीजा जी से, जिस दिन पकड़े थे, दूसरे दिन कोई उनसे बात नहीं कराई। तो ये जीजा जी बोले कि हमारे बंदे से बात तो करा तू पहले, हम तभी तो पैसे डालेंगे, पहले हमारे आदमी से बात करा। तुम्हारा क्या भरोसा है कि मतलब कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, बन के तुम अकाउंट नंबर दे रहे हम तेरे को, और तू 10 लाख रुपए जमा करा दे इसमें। तो उन कोबरा गैंग ने जो सरदारों की बता रहे हैं आप, जिनकी भी उन लोगों ने बोला? हाँ जी, लोगों ने बात की थी जो आपसे? अच्छा, हमारे नंदेव से। तो बोले कि हम तेरे को सोमवार को अकाउंट नंबर मैसेज करेंगे, उसमें तू 10 लाख रुपए जमा करा देना। तो जिया जी बोले पैसे तो मैं जमा कराऊंगा, पहले मेरी बात कराओ तुम पहले तो। लेकिन उन लोगों ने उनसे बात नहीं कराई। हाँ, तो उनसे बात नहीं कराई। फिर उसके बाद में फिर मैं उसी रात को जो सरदार है एक पंजाब का, वो उनमें से छूट करके निकल के आ गया। उन्हीं तीनों में से जो आपके पति के साथ 3 लोग पकड़े गए थे तो इस समय? हाँ, उनको मार दी थी, उसमें थोड़ी कम लगाई थी मार। तो वो वहाँ से मतलब हाथ चाबी रखते हैं तो लॉक खोल करके वो बोले यहाँ से भाग चलते हैं। तो वो वहाँ से कैसे भी करके भाग निकल के आ गया। उसने FIR भी कराई, FIR करके वो पुलिस भी लेके गया। लेकिन उन लोगों को मतलब वो सो रहे थे, तो उन लोगों को पता चल गया, तो वो उनसे वहाँ से उनको कहीं अंत ले तब तक वो गायब हो चुके थे वहाँ से? हो चुके थे। अच्छा, तो बाबूजी आप बता रहे थे कि आपने बड़े प्रशासनिक चक्कर काटे हैं, बड़ी चीजें की हैं। एक बार सब साथियों को परिचय दे दें, नाम बता दिया। मेरे नाम प्रताप सिंह बघेल, ग्राम बेलारा कला, भरतपुर। अच्छा, मेरा बच्चा कमाने खाने के लिए गया। 25 दिसंबर 2015 में उसका लास्ट फोन आया कि बहनियों पे कि मुझे बचा लो, और ये लोग मार रहे हैं। मैंने कौन है? बान इनसे बात कर लो। बान बात करिए। बाकी बाद में जटू ने फोन काट दिया कि 10 लाख रुपए दो और ये आए मुझे छुड़ा लो। दूसरे दिन बात वही है कि एक बंदा तो आज गया, 2 रह गए, नवजोत संधू और विजय सिंह, इनने छुड़ा लो और 4 लाख दे दो। वन कही भाई को क्या शर्त होगी? वन कोई शर्त नहीं, इसने चोरी किया, छनीर किया, वन कुछ नहीं किया है। तुम अपने बंदे को छुड़ाना चाहते हो तो 2.5 लाख रुपए दे दो। इस तरीके की बात करके फ़ोन काट दिया। फिर कभी फ़ोन नहीं आया उनका। आज तक हमने नेता, राजा, रानी, सब, सुषमा, इनके सब इनके चक्कर लगा लिए। 42 बार तो सुषमा स्वराज की देरी ढोक ली, लेकिन कोई हमको राहत नहीं मिली। जब जा कर के हम आपकी शरण यानी कोर्ट की शरण में गए हैं, फिर ये कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, मुझ पर इतना कुछ है नहीं जो मैं लड़ सकता था। लेकिन मैंने जिद कर ली, दूध का दूध और पानी का पानी। बच्चा नंबर 1, बच्चा नहीं तो कुछ तो उसका हो। ये गवर्नमेंट दुनिया भर में तो ला रही है, मोदी सरकार ला रही, क्यों नहीं लाई एक बच्चे को? और आजकल किसी को ले जाओ, कोई नहीं है किसी का, सब नेतागिरी है, केवल कमाने खाने की। ये खूब राजा के ले लिए, कृष्णा कुमारी के ले लिए, अपनी जो विधायकें रही, पर किसी की बातें कुछ भी नहीं हुआ। नेक भी सरकार, केंद्रीय सरकार नेक नहीं ली। अब जा करके मैंने जब हाई कोर्ट में लगाई है, जब कुछ मार हो रहा है और क्या होता है क्या नहीं करती है, अभी इन लोगों के ऊपर है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरा तो बच्चा आ जाए, मैं तो बच्चे के लिए तरस रहा हूँ। साथियों, आपने पूरी कहानी सुन ली है। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अपनी राय दीजिए, सब तक इस कहानी को पहुंचाइए कि भरतपुर ज़िले, राजस्थान राज्य में भरतपुर ज़िले और भरतपुर
तहसील कुमेर तहसील के बेलारा कला गांव का एक विजय सिंह है जो मलेशिया अपने काम की तलाश में गया था। 8 वर्षों से वो घर नहीं लौटा है। इसको मूवमेंट बना दीजिए, आप इसको इतना शेयर कीजिए, सब तक इस जानकारी को ज़रूर पहुंचाइए। कितनी दर्दनाक कहानी है। अभी पिता लगातार प्रयास कर रहे हैं, इमोशनल भी हो गए बातचीत करते करते, अभी हमसे बातचीत करते हुए भी हो गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरी कहानी आपको करीब करीब समझ में आ गई होगी। एक बदकिस्मती कह लीजिए या प्लानिंग प्लॉटिंग कह लीजिए, उसका बदकिस्मती शिकार हुए विजय सिंह। अभी उनके बारे में कोई भी डिटेल, कोई भी जानकारी, कोई भी सुराग इन साथियों को नहीं मिल पा रहा है, इन परिवारजनों को नहीं मिल पा रहा है। आप इसको शेयर करके इस जानकारी को सब तक पहुंचाइए, आवाज़ को इनकी को बुलंद बनाइए। आप बता रहे हैं ज़्यादा इनके पास कुछ है नहीं जो ये लड़ सकें, ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। जितनी समझ, जितनी व्यवस्था, जितनी एजुकेशन है उसके हिसाब से हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनका संबल बनिए, प्रयास कीजिए, इसको मूवमेंट बनाइए। बेलारा कला के विजय सिंह को वापस लाने में आप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। जानकारी को सब तक पहुँचाइए। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।